विंध्याचल की पहाड़ियों पर एक बाबा रहते थे। वह हमेशा गायत्री मंत्र का जाप करते और उसकी साधना में लीन रहते। गायत्री माँ की कृपा से उनके चेहरे पर एक बहुत ही तेज था। उनके दो शिष्य थे जो हमेशा उनकी सेवा में लगे रहते। दूर दूर तक ये बात फैली हुई थी कि जो भी मौनी बाबा के पास जाता है वो कभी निराश होकर नहीं लौटता। जो भी मांगता है उसकी सारी मन्नतें पूरी होती हैं। धीरे धीरे ये बात सब जगह फैलने लगी तो लोगों का तांता लग पड़ा। सब लोग मौनी बाबा के पास पहुंचते और उनसे जो चाहे इच्छा अपना वरदान मांगते। वह सांसारिक मोह माया से दूर थे, लेकिन संसार के लोग सिर्फ सांसारिक सुख और माया मांगने के लिए उनके पास पहुंचते। अब जब भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई तो बाबा परेशान होने लगे, क्योंकि वह अपनी साधना को कर नहीं पा रहे थे। लोगों की भीड़ जब आती तो उनको समय ही नहीं मिल पाता कि वो अपनी साधना में लीन रहे। पिछले 40 वर्ष से वह मौन थे, इसीलिए लोगों ने उनका नाम मौनी बाबा रखा हुआ था। वह ना तो किसी से बोलते थे, या तो वह इशारों में बात करते या फिर कुछ लिख कर बता देते। उनके दो शिष्य थे, उन्होंने मौनी बाबा से बहुत सारी विद्याएं सीख ली थी। उन्होंने अपने दोनों शिष्यों को पहाड़ी के नीचे बिठा दिया और वह खुद ऊपर पहाड़ी पे गुफा में चले गए, ताकि उनकी साधना में कोई विघ्न ना पड़े। अब लोग आते और उनके दोनों शिष्यों के पास इतनी शक्तियां थी कि वो उनको आशीर्वाद देते और लोगों के काम होने लगे। ये बात पूरे राज्य में फैल चुकी थी। उस राज्य का राजा निसंतान था। काफ़ी सालों से उसके ना तो बेटा हुआ ना बेटी हुई। वह बड़ा परेशान था। उन्होंने सारी पूजा पाठ सब कुछ करवा लिया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने मौनी बाबा के बारे में भी सुन रखा था। एक बार किसी ने महारानी से कहा, तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए, शायद वो बाबा तुम्हारी इच्छाएं पूरी करे। महारानी राजा के पास पहुंची। राजा ने कहा, ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं उस साधु को अपने महल में बुला लेता हूँ। रानी ने कहा, मांगने वाला देने वाले के पास जाता है, ना कि देने वाला मांगने वाले के पास आएगा। राजा को ये बात ठीक लगी। उसने कहा, ठीक है। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि जल्दी से रथ को तैयार करो और पहाड़ पर जाने की तैयारियां करो। जब रानी को ये बात पता चली तो उसने राजा से कहा, आप वहाँ पर अपना वैभव दिखाने नहीं जा रहे, हम तो सिर्फ मांगने जा रहे हैं, और क्यों ना हम एक मांगने वाले के तरीके से जाएं। राजा को ये बात भी ठीक लगी। दोनों उस पहाड़ी पर पहुँचे। पहले उनके दो शिष्यों से मिले। शिष्यों ने कहा, बताइए आपकी क्या परेशानी है। महारानी ने बड़े ही विनम्र स्वभाव से कहा, हमें एक बार मौनी बाबा से मिलना है। हम इस राज्य के राजा और रानी हैं, हमारी कोई भी संतान नहीं है, और हमने सुना है बाबा जिसको जो आशीर्वाद देते हैं उनकी वो मनोकामना जरूर पूरी होती है। शिष्यों ने कुछ भी नहीं कहा और उन्होंने मौनी बाबा के पास भेज दिया। जब वो राजा और रानी गुफा में प्रवेश किया तो देखा वहाँ पर एक अद्भुत सा सुकून था। एक अद्भुत तेज मौनी बाबा के चेहरे पर था। वो घंटों वहाँ पर बैठे, लेकिन मौनी बाबा ने अपना मौन नहीं तोड़ा। राजा तो रोज वहाँ पर नहीं आ सकते थे, लेकिन उन्होंने रानी से कहा, तुम यहाँ पर आ सकती हो। अब रोज रानी वहाँ पर आने लगी, मौनी बाबा के पास बैठती, उनके मौन के टूटने का इंतजार करती, लेकिन बाबा अपने ही ध्यान में मग्न थे। वो ना तो कुछ बोलते थे और ना ही कुछ लिखकर जवाब दे रहे थे। बारिश हो, आंधी तूफान, पत्थर की गिरने, पहाड़ से पत्थर तक गिर रहे थे, लेकिन रोज रानी उस गुफा में आती और मौनी बाबा की आराधना करती कि शायद मौनी बाबा की मौन टूट जाए और वो कुछ बताएं। एक बार तो रानी के चोट तक लग गई थी। वो बाल बाल बच गई। उनका पैर उस पहाड़ी से फिसलने वाला था, लेकिन संतान प्राप्ति की चाह ने उन्हें सब कुछ करने पर मजबूर कर दिया। उनके पैरों से खून निकलने लगा, लेकिन रानी ने कहा, जब तक बाबा आशीर्वाद नहीं देंगे मैं यहाँ से नहीं हिलने वाली। अब बाबा उनकी इस तपस्या से खुश हुए और वो ना चाहकर भी बोल पड़े कि ठीक है, तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी। रानी बड़ी खुश हुई और अपने महल की तरफ चल पड़ी।
जब मोनी बाबा साधना में लीन हुए तो उनके ध्यान में आया कि राजा और रानी के तो भाग्य में संतान सुख है ही नहीं। अब मोनी बाबा तो आशीर्वाद दे चुके थे और उनका आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। मोनी बाबा ने अपने प्राण त्याग दिए। अगले दिन जब ये बात पता चली तो राजा रानी बड़े उदास हुए कि अब मोनी बाबा के आशीर्वाद से शायद हमें संतान प्राप्ति हो सकती थी, लेकिन अब तो मोनी बाबा ही नहीं रहे। कुछ समय बाद महारानी गर्भवती हो गई। पूरे राज्य में ढोल नगाड़े बजाए गए, खुशियां मनाई गई, लड्डू बांटे गए और रानी ने एक सुंदर से राजकुमार को जन्म दिया। लेकिन वो राजकुमार बचपन से ही गूंगा था, वह कुछ भी नहीं बोलता था। उसके शरीर को देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि इस बालक में कोई कमी है, लेकिन वह सिर्फ बोलता नहीं था। राजा रानी बड़े उदास हुए। धीरे धीरे वह राजकुमार बड़ा होने लगा, अपने दोस्तों के साथ जंगल में जाता, लेकिन वह बड़ा दयालु था, पूजा पाठ में ध्यान लगाने वाला था। राजा ने कहा, कोई भी अगर मेरे बेटे से कुछ भी बुलवा देगा तो मैं उसे अपना आधा राज्य दे दूंगा। एक बार राजा का बेटा मंत्री और उनके बच्चों के साथ जंगल के शहर पर निकला हुआ था। शिकार करना उसे पसंद नहीं था, लेकिन वह अपने दोस्तों के साथ चला गया। शाम हो गई, उनके हाथ एक भी शिकार नहीं लगा। तभी कहीं से एक हिरण के बच्चे की आवाज़ आई। मंत्री के बेटे ने जैसे ही निशाना साधा, वो हिरण का बच्चा मर गया। राजकुमार बड़ा ही दयालु था, दौड़कर उस हिरण के पास पहुंचा और मन ही मन कहने लगा कि तुम क्यों बोला? अगर तू नहीं बोलता तो आज जिंदा बच जाता। जैसे उस दिन अगर मैं नहीं बोलता तो शायद मैं भी जिंदा होता। ये बात मंत्री के बेटे ने सुन ली थी और उसने सुन लिया कि राजकुमार तो बोल सकता है। जैसे ही सब लोग राज दरबार पहुंचे, मंत्री के बेटे ने राजा से कहा कि राजकुमार तो बोल सकता है और मैंने इसको बोलते हुए सुना है। राजा बड़ा खुश हुआ, लेकिन उसके बाद तो राजकुमार ने फिर से मौन धारण कर लिया और वह कुछ भी नहीं बोला। लाख कोशिश की गई, लेकिन राजकुमार ने एक शब्द तक नहीं कहा। अब राजा को बड़ा गुस्सा आया। उसने मंत्री के बेटे से कहा, तुमने सिर्फ आधा राज्य प्राप्त करने के लिए मुझसे झूठ बोला, अब तुम्हें फांसी की सजा होगी। फांसी का दिन तय किया गया। जब राजकुमार को फांसी के फंदे तक ले जाया गया, मंत्री के बेटे को जब फांसी के फंदे तक ले जाया गया, तो राजकुमार जोर से चिल्ला उठा कि बस करो, मैं वो मोनी बाबा हूं जिसने अपने आशीर्वाद को पूरा करने के लिए अपने शरीर का त्याग किया था। मेरी साधना अधूरी रह गई थी और अब मैं वापस अपनी साधना को पूरी करने के लिए जा रहा हूँ। ना मुझे राज्य चाहिए, ना ही मुझे इस राज्य का राजा बनना है। और ऐसा कहकर राजकुमार पहाड़ों की तरफ चल पड़ा। एक तरफ राजा अपने बेटे के बोलने से खुश था, तो दूसरी तरफ वह वापस सब कुछ राजपाट छोड़कर जा रहा था। तो राजा दुखी हो गया और राजा को समझ आ चुका था कि जो चीज़ भाग्य में नहीं होती वो आकर भी लौट कर चली जाती है। और मोनी बाबा वापस से अपनी तपस्या में लीन हो गए। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।